अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाइयों? फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है, ठीक ठाक है। और आपसे वादा करके गया था मैं रात को, जो हम वीडियो कर रहे थे, कि हम दोनों की ख्वाहिश है कि बड़े बड़े लोगों को ना ढूंढा जाए। आप देख भी चुके हैं, बड़े लोग भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और आते रहेंगे। बड़े लोगों से मुराद ये होती है कि जो स्क्रीन पर बड़े फेमिलियर फेसेस होते हैं, कोई एनालिस्ट की हैसियत से, कोई एक्सपर्ट की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा होता है टेलीविजन पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब, सोशल मीडिया वगैरह पर, और कोई बतौर एंकर या होस्ट जो है वो अपनी खिदमत सरअंजाम देता है। लेकिन हम दोनों मुख्तलिफ माइंड सेट के साथ इस यूट्यूब की दुनिया पर प्रोग्राम करते हैं। आपको इफी भाई ने भी 2-3 दफा बताया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए, और जो लोग अब पैदर पे रोजाना हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं, क्या हमारा फोकस ये है कि हम आपको क्रिकेट की वो पिक्चर दिखाएं जो हकीकी पिक्चर सच्ची है। अब ये जो साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, यकीनी तौर पर ग्लोबल मार्केट में शायद इनको लोग नहीं जानते हो। और मैं दावे से कहता हूं, मैं अल्लाह ना करे, मैं तो बहुत एहतराम करता हूं इनका, मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान में जो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हमें देखते होंगे ना, अभी तक वो भी नहीं पहचाने होंगे ये कौन है। बहरहाल इनको कहते हैं हारिस अयाज। हारिस भाई को पहले तो वेलकम करते हैं शो में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर बार मैं बताऊंगा, आपको लगेगा पता नहीं अपने पास से बता रहा हूं, ये बताएंगे तो आप चेक कर लेंगे कि एक आदमी अपने बारे में क्या बता रहा है। हारिस भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में क्रिकेट बारबेक्यू विद वासे निफी में। कैसे मिजाज है, क्या हो रहा है आजकल? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आसिफ भाई, आजकल तो ये है कि लोकल लेवल पे कोचिंग हो रही है। जैसे कराची यूनिवर्सिटी की टीम है, उसको मैं 8-10 साल से एज अ कोच काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा लोकल टीम जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो उसकी टीमों का पंचायत होती है टीमें, उनको कोच करता हूँ। और क्लब क्रिकेट भी चल रही है और वेटरन क्रिकेट भी चल रही है। बस ये चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, मैं तो जानता हूँ, ये बताइएगा आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले तकरीबन? मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्वॉल्व तो बहुत आ रहा हूँ टीमों के साथ, लेकिन अनलकी मुझे बहुत कम मौका दिया गया है। मैं 30-35 मैचेस खेला हूँ फर्स्ट क्लास के, और 65 के करीब वनडे खेला हूँ कराची से और डिपार्टमेंट से। और आई थिंक 27-28 T20 मैचेस हैं कराची डॉल्फिन, कराची ज़ेब्रा से। जी, तो आपने जो है वो 90s की बात है, एक शोर बरपा था कि यार एक ऑफ स्पिनर है, उसकी एज बड़ी ज्यादा हो गई है। लेकिन यह है कि उस वक्त ये समझा जाता था, ज्यादा से मुराद मिसबा पर ना चले जाएं आप लोग, ज्यादा से मुराद ये होती थी कि जो 30 साल पे आ जाता था, लोग कहते थे वो बड़ा हो गया। अब वो क्रिकेट में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। अब तो यह है कि 38 वाला भी आ जाता है, सही है, और 42 वाला भी कप्तान बन जाता है। तो आप जब बात हो रही थी सलाउद्दीन सल्लू साहब, मुझे याद है कि उस वक्त उनकी सिलेक्शन कमेटी बड़ी फाल थी, और लोग कह रहे थे कि एक बंदा है हारिस अयाज, वो आ जाएगा भाई पाकिस्तान की नेशनल टीम में, और मौका देने की बात भी चल रही थी। लेकिन ऑल ऑफ द सडन एकदम से फिर हारिस अयाज को रिप्लेस कर पाकिस्तान की टीम में जगह बना गए थे सकलैन मुश्ताक। ये बात ठीक है? मेरी नॉलेज ठीक है? देखिए वैसे भाई, ये 94-95 की बात है। पाकिस्तान ए का कैंप लगा था, प्रोबेबल अनाउंस हुए थे, उसमें नाम था कैंप में। सकलैन लाहौर से खेले थे, मैं कराची से खेला था। तो हम हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, जब नाम आया था। तो वो, लेकिन कैंप के अंदर कैंप करते करते हमको जाहिर बात है आइडिया हो जाता है प्लेयर्स को कि जब टीम अनाउंस हो रही होती है, तो जाहिर बात है मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा नाम लेके नहीं आएगा। सकलैन की वहाँ बैटिंग थी, सकलैन वर्ल्ड क्लास बॉलर था, खेल के प्रूफ किया। जाहिर बात है मैं मुझमें कुछ खामी थी, जब नाम नहीं आया। ये वजह तो नहीं थी कि सकलैन उस वक्त क्योंकि PIA से खेलते थे, डिपार्टमेंट बड़ा था, PIA की टूटी बोलती थी, क्या ये वजह थी? आपका डिपार्टमेंट छोटा था, आपके जो जितने जानने वाले जो आपको पसंद करते थे या आपके टैलेंट को पसंद करते थे, मतलब आप, मुझे आपकी बात से लग रहा है कि मेरिट का उस वक्त भी कत्ल हुआ जब सकलैन वर्ल्ड क्लास बॉलर पाकिस्तान को मिला, उस वक्त भी मेरिट को कत्ल करके ही लाया गया। नहीं देखिए, हम लोग तो जब जाहिर बात है एक कल्चर बना हुआ है हमारे यहाँ, थोड़ा सा माइंड सेट भी चेंज है कि हम जब टीमों से बाहर होते हैं तो हम मीडिया को या फैक्टर्स को बहुत से लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि हम अपने आप को देखें हम में क्या कमी है। उस टाइम जाहिर बात है फील तो होता है कि आप टीम से बाहर होते हैं, लेकिन जाहिर बात है जब आपसे कोई अच्छा खेलता है वो सिलेक्ट होता है और खेल के परफॉर्मेंस करता है अच्छी,
तो जाहिर बात है आपको उसको तहे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। सकलैन खेले, सकलैन ने परफॉर्मेंस की, वर्ल्ड क्लास बने और माशाल्लाह से पासवान क्रिकेट को। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं सकलैन भाई की ग्रेटनेस से तो इख्तिलाफ हम कर ही नहीं सकते, हम तो खुद बहुत एडमायरर है उनके। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे आज मैं अब तक आपको भी नहीं पता होगा कि मैंने आपको अपने शो के लिए आपसे रिक्वेस्ट क्यों की। मैं पाकिस्तान क्रिकेट का जिन एरियाज में बेड़ा गर्क होता हुआ 15-20 साल से देख रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा एरिया है कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर आपने खत्म कर दिए पाकिस्तान की क्रिकेट से। आप आए, आपके बाद आकर फिर ताहिर खान आए, वो भी गए श्रीलंका, बॉब वुलमर ने कंधा भी थपकाया कि यू आर अ वेरी गुड चेयर, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं खेल सके। फिर हम एकदम से एक सकलैन भाई के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि वो कन्वेंशनल भी थे, जेन्युइन थे, दूसरे के मौजिद थे, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने एक जो मिस्ट्री डिलीवरी निकाली थी वो लोगों के लिए मुअम्मा बन गई। 2-4 साल तक तो लोग समझते ही रहे कि ये दूसरा होता कैसे है, ये कहां से हाथ होता है। फिर ग्रेट मुरलीधरन ने भी सकलैन मुश्ताक को देखकर वो दूसरा इन्वेंट किया कि यार ये कैसे होगा दूसरा। तो कहने की बात मेरी ये है कि मुझे लगता है कि एक जो बैटिंग का मसला, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब से पाकिस्तान की बैटिंग का मसला है, और उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे आखिरी 20 साल में जो सबसे बड़ा मसला लगा है आरिश भाई, वो सिर्फ और सिर्फ ये लगा है कि पाकिस्तान में सिस्टमैटिकली ऑफ स्पिनर्स को तबाह किया गया। आपने सबको बट्टा करा दिया। मैं वो सीजन भी आपको याद दिलाऊंगा कि 33 से 34 ऑफ स्पिनर्स रिपोर्ट हो गए। मेरा दोस्त आतिफ मकबूल भी उसमें, आपका भी जूनियर रहा है, तो उसको तो पता ही नहीं था, तो समझता था मैं बहुत अच्छी बॉलिंग करता हूं। उसे तो एम्पायर ने बताया कि बेटा तुम तो लीगल ही नहीं हो। ऐसा ही है ना, अदनान रसूल बॉटमोर को पसंद है, लाहौर वाला, उसको ले आएंगे, उसे भी बताया एम्पायर ने कि बेटा तुम तो लीगल ही नहीं हो। तो कहने की बात है, सईद अजमल आईसीसी मेडिकल ग्राउंड्स पर पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहे। जैसी आईसीसी ने कहा अब हम मेडिकल ग्राउंड्स पर किसी को छूट देंगे ही नहीं, तो फौरन काम उतर गया भाई, सीधा वो बाहर हो गए। तो इस बीच में पाकिस्तान में जो पिछले 15-20 साल है, आप जाया हो गए, आपके बाद ताहिर खान जाया हो गए, इस तरह से और कितने ऑफ स्पिनर है जो डोमेस्टिक में आते हैं। वो मुझे लाहौर का लड़का भी याद आ रहा है, वो एक स्पिनर, नॉर्मल स्पिनर था, वो अदनान रसूल की भीड़ में उसे भी खो दिया हमने। वो भी कन्वेंशनल आप लोगों की तरह प्रॉपर लूप देके बॉलिंग करता था, बड़ा अच्छा उसका इजी गो एक्शन था। तो ये कहने की बात यह है कि हारिस भाई, एक सच्ची बात कि आप क्या समझते हैं कि ऑफ स्पिनर्स को हमने 15-20 साल पहले ये क्यों सोच लिया था पाकिस्तान की क्रिकेट में कि यार ऑफ स्पिनर मैच विनर नहीं होता? देखिए वैसे भाई, जहां तक आपने बात की है कि पाकिस्तान से ऑफ स्पिनर्स का टैलेंट नहीं आ रहा, तो इसको हम इस तरह नहीं देखेंगे कि कैलियन ट्रॉफी में या बड़ी क्रिकेट में या पीएसएल में ऑफ स्पिनर नहीं आ रहे। ये हम ग्रास रूट लेवल पे ही, क्लब क्रिकेट से ही हम ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी है। एक मिनट, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था, मैं ये बता रहा था कि जिस वक्त आ रहा था, आपका एरा था, फिर ताहिर खान का एरा था, और लोगों का आगे जाके था, तो कहने की बात है जब कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर आ रहे थे भरमार थी, तो लोगों को ये बता दिया गया कि जब तक तुम दूसरा नहीं करोगे। मेरा दोस्त है, आप वो लड़के को जानते हैं, बड़ा अच्छा था, जीशान अब्बासी, और एक दौर में उसका बहुत नाम हो गया था क्लब लेवल पर, और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जा रहा है, ये अगर 19 में सिलेक्ट हो गया। मेरे साथ वो क्लब क्रिकेट बहुत खेला ना, नाजमाबाद स्पोर्ट्स से मैं खेला करता था, तो अजहर हुसैन के क्लब से, तो उसने दूसरा इन्वेंट कर लिया था, और वो क्लब में बड़ा इफेक्टिवली वो दूसरा करने लगा था। तो यानी लोगों को ये समझा दिया गया था कि जब तक तुम दूसरा नहीं कर सकते, पाकिस्तान टीम के दरवाजे तुम पर बंद है। हालांकि क्या आप सब फ्लोटर नहीं जानते थे करना? फ्लोटर होती थी ना ऑफ स्पिनर की तो डिलीवरी। देखिए वैसे भाई, मैं जब मैं 19 वाला खेला तो मेरे पास ये वैरायटी नहीं थी जी। मैंने भी सकलैन की वीडियोस देख के मैंने ये सीखी, और किसी का इसमें हाथ नहीं है, किसी ने सिखाई हो मुझे, मैंने खुद सीखी, खुद जाके मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसमें कामयाबी मिली। और बात यह है कि जो कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर थे, उनको वो एक रेगुलर ऑफ स्पिनर के तौर पे काउंट हो रहे थे हर जगह है। सकलैन आया, सकलैन ने जो बॉल निकाली, ये दूसरा, वो एक देखने वाले के लिए एक हैरत अंगेज चीज थी, और उसने पूरी दुनिया को अपने सर में मुतला कर दिया था। तो जाहिर बात है, जब कोई भी एक चीज आती है, कोई जैसे रिवर्स स्विंग आई थी, अपने वसीम रिवर्स स्विंग करते थे, उसके बाद से जो बॉलर आए वो भी रिवर्स स्विंग के ऊपर आए, क्योंकि मैच वो एक ऐसी बॉल थी कि जिसको बैट्समैन अगर वो सही लाइन पे पड़े, सही जगह पे पड़े, तो जाहिर बात है खेलना मुश्किल है। सेम लाइक फ्लूटर बॉल भी थी, ये दूसरा बॉल जो था,
ये भी इसी तरह था, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि हमारे लोग क्लब लेवल पे या लोकल की जितनी होती है, जो बॉलर थे वो सब इसी में लग गए। वो एक ओवर में अगर आपको एक बॉल करनी है तो वो 5 में बॉलें करते थे। मैं यही ला रहा था आपको कि ये बर्बादी की वजह है कि हर आदमी ने अपनी नॉर्मल बॉल, विकेट टेकिंग बॉल, मुझे अरशद खान याद आते हैं। अरशद खान आपने देखा, यूनिस खान भी कहते हैं मेरे मेंटोर रहे। अरशद खान पाकिस्तान के लिए बहुत कम खेले, लेकिन यकीन करें मैं जितनी भी क्रिकेट समझता हूँ बहुत कम समझता हूँ शायद। मैं आपको बताऊं, वो आदमी पाकिस्तान को कम से कम 20-25 टेस्ट मैच सिंगल हैंडेडली जितवाता है। इतना अच्छा ऑफ स्पिनर था वो, पिशावर के अरशद खान। बाद में वो एक अरसे तक टैक्सी चलाते रहे, ये हाल हो गया उनका। और वो सकलैन भाई की वजह से टेस्ट क्रिकेट कम खेलते थे। सकलैन, मैं बार बार देखने वालों को भी बता रहा हूँ, मैं सकलैन भाई का बहुत एहतराम करता हूँ। और सकलैन भाई की मिसाल इसलिए आ रही है कि वो एक ही थे, वो एक ही ग्रेट आदमी था जो ये सब कर सकता था। उसके बाद आप उस जैसा आदमी क्यों ढूंढने चले गए? आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑफ स्पिनर ढूंढते जो आपको मैच जिताता है यार। अरशद खान की मैंने बॉलिंग देख रखी है, क्या कमाल टेस्ट बॉलर थे। ये टॉल थे, वो लैंकी थे, कैजुअल अप्रोच थी, ऊपर से पूरा लूप देते थे। क्या गेंद, इतना बड़ा बड़ा ब्रेक होता था भाई, ब्रेक चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया उसी जगह। नेथन लाइन सबसे अच्छा टेस्ट का ऑफ स्पिनर है वर्ल्ड क्रिकेट का। देखिए बिल्कुल शक की बात इसमें कोई नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि मैच जितवाने के लिए हमारे, मैं दोबारा वही आऊंगा कि ग्रास रूट लेवल पे जो क्लब क्रिकेट होती है यहाँ पे हमारे यहाँ, मैं इसमें जितने भी मैंने क्लब के देखे हैं, क्लबों से खेलने वाले ऑफ स्पिनर्स खेलते हैं, तो इनके ऑफिशियल, इनको ये लोकल डिपार्टमेंट जो थे, इनके ऑफिशियल सिर्फ बोलते थे हमें मैच जिता के दो। जब क्योंकि लोकल क्रिकेट में ना आपका एक्शन चेक होता है, ना नो बॉल दी जाती है, कुछ नहीं दी जाती। अच्छा, वहाँ यानी वहाँ नहीं सीखो, वहाँ मैच जिताओ, सीखने के लिए पाकिस्तान की टीम है। अब देखें ये सिस्टम की खराबी है ना, अब एक बॉलर को तो खेलना है, अब उसकी जब नो बॉल नहीं दी जाएगी तो वो तो उसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। कितनी सारी मिसालें हैं। देखिए आतिम मकबूल को जब एक्शन हुआ है, आतिम मकबूल परफॉर्म हर जगह पहुंच कर रहा था, उसका नाम था, कैंप में आया, सब कुछ आया, नहीं खेल सका, इरफान उद्दीन वो वाइड बॉलर है जो T20 के एक टूर्नामेंट में उसने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आउट किए हुए हैं, 18 एक टूर्नामेंट के अंदर, एक टूर्नामेंट में 18 आउट किए हैं। उनसे भी सलाम दुआ है हमारी, अच्छी किसी दिन लेंगे। सबसे पहले उसका कराची से उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ, अकेडमी वहाँ गए, NCA सही नहीं हो सका। ताबिश नवाब भी थे, ताबिश नवाब वो 4-डे क्रिकेट का आइडियल बॉलर थे। मेरी अपनी जितने मेरे साथ ऑफ स्पिनर खेले हैं, सब सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर ताबिश नवाब 4-डे क्रिकेट का। उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ, जेबरा से भी खेले हैं वो आई थिंक कराची से मुझे याद है, प्रोग्राम में भी उनको बुलाया था। वैसे भाई 2005 की बात है, मैं लाहौर में कराची यूनिवर्सिटी की टीम के साथ था, वापस आया, अनाउंस हुआ कि T20 टूर्नामेंट होना हो रहा है। मैंने जो उस टाइम कोच थे राशिद खान को फोन किया, राशिद भाई टूर्नामेंट लाहौर में है, तो मैं लाहौर में हूँ, अगर मेरा नाम है तो मैं लाहौर में रुक जाऊँ। राशिद भाई जो बाद में चाइना हो गए, जी चाइना चले गए आ गए। हाँ, तो उन्होंने फोन किया, ट्रेन में बैठा था मैं, 6 बजे की ट्रेन थी, 4 बजे की। उन्होंने बोला तुम कराची आ जाओ, बताता हूँ, रात को फोन करना मुझे। मैं ट्रेन में बैठ गया, रात को फोन किया 12 बजे, उन्होंने बोला तुम्हारा नाम है, आ जाओ। मैं आ गया कैंप में, तो टूर्नामेंट के बाद मुझे मालूम चला, वहाँ गया तो नाम था ताबिश नवाब का टीम में। उन ताबिश नवाब की एंकल ट्विस्ट हो गया था, तो बेचारे वो नहीं खेल सके। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत देनी थी, मेरा वसीला रखा था इस तरह, तो मैं फिर खेल गया। अल्लाह ताला ने फिर रोका, फिर खेलता रहा। तो मैं बता रहा हूँ कि जब सिस्टम नीचे से खराब होगा ना, तो ऊपर ठीक है। जब भी कोई अपनी बिल्डिंग सही करनी है तो अपनी उसकी बुनियाद सही करनी है, अपने ऊपर की, यानी इतनी जहनी टेंशन होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि आप सब सीख चुके होते हैं, और अगर आप नहीं सीखते तो फिर ये जो करंट टीम में कहा जाता है कि अभी कोई नया लड़का आया है, नसीम शाह भी सीख रहा है, तो जो है वो ये मूसा सीखेगा, तो ये सीखने की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये फिर भाई अक्सर कहते हैं यार। नहीं देखे, पाकिस्तान टीम बात सीखने की जगह नहीं है, आदमी सीख के प्रॉमिस करके आता है। यहाँ आप डे बाय डे पॉलिश होते हैं, या जब आप उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं, कोचेज बड़े आपके साथ काम करते हैं, तो आप पॉलिश होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप डे बाय डे आप निखार आता है, जिसकी मिसाल बहुत बड़ी रिजवान है। नहीं, मेरे ख्याल में अभी आपने जो पीछे बात करी थी कि यार नीचे के लेवल पे शायद नो बॉल्स भी नहीं दी जाती है। जी बिल्कुल। मुझे याद है अच्छी तरह, ये 2011 का वाकया है शायद। सईद अजमल उस जमाने में शायद परेशानी में आ गए, ICC ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए
कि कितना हाथ जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इस पर रिसर्च करी और मैंने जानने की कोशिश करी कि यार जो एकदम से सईद अजमल निकल कर आ गए तो डोमेस्टिक में किसी ने नहीं पकड़ा इनको। ये तो बट्टा मार रहे हैं, बोले बट्टा कहता हूँ मैं तो भाई बट्टा। तो मेरी मुलाकात हो गई एम्पायर रियाजुद्दीन से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब इस दुनिया में नहीं है। 2008 में उन्होंने जो है इसको बैन किया था। ये कराची में खेल रहे थे और यहाँ पे रिपोर्ट हुए थे पहली मर्तबा, और मैच रेफरी की रिपोर्ट पीसीबी भेजी गई थी, मगर उसके बाद वो रिपोर्ट कहाँ गई, उनकी रिपोर्ट होने के बाद वो इंटरनेशनल खेल गया पाकिस्तान की। मिसबाउल हक ने कहा था हाँ। कि मैं तुम्हें एशिया कप में बुला लूंगा। मिसबा नाइब कप्तान हो गए थे शोएब मलिक के, तो मिसबाउल हक ने दोस्ती निभाई थी। अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान फिर मिसबा। 2005-6 के बाद जो फुकदान आया पाकिस्तान में, 2005-6 से पहले मेरे ख्याल में सकलैन के ऊपर डिपेंड करती थी टीम। अगर तो वसीम और वकार विकेट नहीं ले रहे या शोएब विकेट नहीं ले रहे, 2003 तक सकलैन पे 2003 तक सकलैन भाई की इंजरी हो गई थी। सकलैन पे जाती थी टीम और सकलैन बाखूबी आराम से पूरी टीम को जिता दिया करते थे। उसके बाद से आपने या तो सकलैन को रख लेते अपने पास, सकलैन से मामला खराब हो गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट के, आपने सकलैन को भी नहीं रखा और आप बट्टा बॉलर्स पे चले गए या फिर उन पे चले गए जो आपके पॉके पंटर्स थे। जैसे हारिस से भी ओवर करवा लो, हारिस सोहेल की बात कर रहा हूँ, उससे भी करवा लो ओवर। इफ्तिखार से आपने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराया तो उससे बॉलिंग करवा दी कि अगर बैटिंग में रन नहीं हुए तो बॉलिंग में कुछ विकेट दिलवा दो ताकि इसको रहने का जवाब मिल सके। तो बात सारी ये है हारिस भाई, आपको बुरा भी लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे से जब लड़का बनता है तो नीचे ही रिपोर्ट हो जाना चाहिए, और नीचे रिपोर्ट हुआ भी है, मगर ये कि वही पकड़ दगड़, वही लाइक डिसलाइक, वही रिश्तेदारों के फोन कॉल्स, वही कोचेस पे दबाव, कोई सियासी दबाव आ गया, कोई प्राइवेट सेक्टर का दबाव हो गया, कोई डिपार्टमेंट का दबाव आ गया, इसको नहीं इसको निकाल दो, उसको नहीं उसको लेकर आ जाओ, वो उसका बेटा है, वो उसका भतीजा है, वो उसका भांजा है। ये तो होता है ना आपके नीचे डोमेस्टिक में। ये हिस्सा है कि ये क्रिकेट में ये चीजें चलती रहती हैं। अब देखिए जैसे आपने बोला ना कि मैंने मेरी बात को सेकंड किया था आपने भाई कि डोमेस्टिक जो नीचे लेवल है उस पर रिपोर्ट नहीं होता, तो ये पिछले हमेशा से बहुत अर्से से ये सिस्टम चल रहा है, नीचे लेवल पर कोई रिपोर्ट नहीं होता। अब मौजूदा सिस्टम जो मौजूदा बोर्ड में लोग आए हैं, नदीम खान है, सकलैन है, उमर रशीद है, ये इन्होंने बैठ के जो सिस्टम बनाया है, अभी क्लब लेवल को भी क्रिकेट बोर्ड ही रन करेगा, क्लब की क्रिकेट को भी बोर्ड रन करेगा। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचेज अपॉइंट होंगे, तो जब वो क्रिकेट बोर्ड इसको रन करेगा, मैं तो कहता हूँ रखना चाहिए भाई, इन जैसे लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाओ, इन्हें पता है कौन सी गली में कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है यार। फिर दूसरा मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये जो भी अरबाब इख्तियार है, अगर नदीम खान साहब हैं या उमर रशीद साहब हैं या एनसीए में बैठे हुए और सकलैन भाई है, मैं अपील करता हूँ उन सबसे, तो डायरेक्टर हारिस हयात जैसे लोगों को आप प्लीज आगे लेकर आइए। ये जानते हैं गली मोहल्ले की क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट पर गली मोहल्ले का ही टैलेंट आता है, यही सिस्टम है। अच्छा, तो वैसे भाई तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो सिस्टम ये लेके आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके देखिए किसी भी सिस्टम के रिजल्ट तो फौरन नहीं आते, 2 साल लगेंगे या इंशाल्लाह ताला और जल्दी साल भर के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला क्रिकेट भी बहुत लेवल पे और अच्छे 2 साल को नए वाले सिस्टम को तकरीबन होने वाले हैं आए हुए। नहीं, ये फर्स्ट क्लास मैं बात कर रहा हूँ इस सिस्टम को। अच्छा, आप इंडिया गए थे, अभी तो स्क्रूटनी मुकम्मल हुई आपकी क्लब्स की देखिए पूरे पाकिस्तान के क्लब्स को स्क्रूटनी करना आसान काम नहीं। अगर ये बात सच बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आपने कई बच्चों को जवाब भी देना होता है, उनके माँ बाप को भी जवाब देना होता है, आप नीचे डोमेस्टिक में लगे हैं, मुझे ये बताइए क्या मेरिट पे आएगा बच्चा या पसंद नापसंद है? क्योंकि गरीब का बच्चा तो नए सिस्टम में बड़ा मुश्किल है, उसके लिए खून ना आ जाए ना बराबर वाले का। देखिए ना यार, जो सोने का चमचा मुंह में लेकर आते हैं उनके पास अच्छे किट बैग होते हैं, अच्छे बल्ले होते हैं, अच्छे क्रिकेट गेम्स होते हैं। आपने गुर्बत में क्रिकेट खेली है, मैं जानता हूँ, ठीक है, और पाकिस्तान में इस वक्त आज से समझ ले 10 साल पहले तक जो प्लेयर आया वो मेरिट पे आया, ठीक है, कुछ नापसंद जरूर है, मगर सारे मतलब हम्बल बैकग्राउंड से सारे आए हुए लोग थे। कोई मतलब कोई खाता पीता बहुत मुश्किल से आता था, आसिफ इकबाल टाइप के आ गए या माजिद खान टाइप के आ गए या इमरान खान टाइप के आ गए या जहीर अब्बास टाइप के आ गए, खाते पीते लोग। अब लोग खाते पीते नहीं आते हैं, अब ज्यादातर बहुत ही एलीट क्लास ही क्यों खेल रही है खाली। अब ये बताइए, देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्योंकि अभी देखें कोई भी सिस्टम जैसे बोला कि उसके रिजल्ट आने में मिनिमम 2 साल तो नियम चाहिए कि सिस्टम को अच्छे रिजल्ट देने के लिए। इस साल जो ट्रॉफी हुई है या वनडे हुआ है, T20 जो भी टूर्नामेंट हुआ है, इसके अंदर आपका जो प्लेयर्स को रायबत अच्छे पैसे मिले हैं, जो माहौल मिला है, 4 स्टार होटलिंग मिली है, एयर फेयर मिली है अच्छी, डेली अलाउंस अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा प्लेयरों को मिला, ये सब मिल गया सर।
प्लेयर कब मिलेगा हमें ऐसा? अब प्लेयर हम बोले ना, कम से कम आपको 2 साल प्लेयर ऐसी बात नहीं, प्लेयर आए हैं, प्लेयर आ रहे हैं, कौन है? आ रहे प्लेयर आ रहे नाम तो डोमेस्टिक बताएं। के। अभी देखिए डोमेस्टिक में अभी साहिद खान खेले, ये एकदम top से आ पर गया है, ये तो एक ही सीजन पे आ गया ये है। 2 कोई साल- ऐसा 2 प्लेयर साल- बताएं जो 3 साल लगातार परफॉर्म कर रहा हो और वो आ भी गया हो। तो वैसे प्लेयर है बहुत सारे player हैं। कामरान गुलाम अंडर 19 कामरान कब खेला गुलाम, था? हाँ, समी कामरान- असलम कप्तान था उसका, अच्छा, इमाम उल हक और समी असलम अच्छा, ओपनिंग कामरान गुलाम करते के थे। लिए ये है कि उसके लिए थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। अच्छा। कामरान गुलाम किस फॉर्मेट का प्लेयर है वो? चलो उसने रन्स तो बनाए फर्स्ट क्लास में, मुझे मालूम है। आप बताएं वो किस फॉर्मेट को सूट करता है? कामरान गुलाम आई थिंक वनडे के भी अच्छा प्लेयर है। वनडे का ही अच्छा प्लेयर है भाई। रन्स उसने हादसाती तौर पे कर दिए हैं, तो दानिश अजीज की तरह उसे भी वनडे में सिलेक्ट कर लेते, अब देखिए- वो वहां चल जाता। वासिफ भाई, ये इसको हम हादसाती बोल देते हैं। अब हम ये इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अगला सीजन। अगर उसने अगले सीजन में नहीं किया, उसके अगले सीजन में नहीं किया, हादसाती तो से हम मुराद हादसाती- देखिए, तारीफ ही है। ये जो फनकारियां होती है ना, देखिए हारिस भाई मैं आपको बता दूं यार, कामरान गुलाम जो करके आए रन वो कोकोबरा से करके आए, हमने ड्यूक से जाके खेलना है, ये क्या फनकारियां हैं यार? जिसे खिलाना है कौन वो सी करेंगे। फनकारियां हैं? नहीं, मुझे बता। ये- ये है ना, ये- कामरान पे ये इल्जाम लगा था ना, कोकोबरा से रन कर दिए उसने। वो भाई कोकोबरा से तो सबने रन किए हैं, भाई बड़ी बाकी लोगों के लिए तुमने प्लेटफॉर्म अलग बना दिया। कामरान पे तुमने इल्जाम ला दिया कोकोबरा से किए, जाके ड्यूक से खेलना है। नहीं, बड़ी क्रिकेट तो कोकोबरा से ही है, उनका क्रिकेट तो फिर ये कोकोबरा मैं से ही ये है। कह रहा हूँ कि जब आप सिर्फ इंग्लैंड में खेलेगा वो। आपने नहीं खिलाना है, ऑस्ट्रेलिया ड्यूक लगाता है ना, वो इंग्लैंड ड्यूक लगाता है ना, तो ड्यूक। अच्छा, फिर आप इतने मुतासिर होते हैं कि आप जो है वो जाली वाली ड्यूक ले आते हैं, ड्यूक टाइप बॉल अब देखें इसके लिए जो 70 ओवर तक नहीं रहती है। आपने डोमेस्टिक में कोई एक बॉल अप्रूव करनी है हाँ। खेलने के लिए, चाहे ड्यूक हो या दूसरी कोई बॉल हो है, या कोकोबरा हो, तो कोई एक बॉल अप्रूव करनी है। अब एक बॉल अप्रूव भाई करके जिस बॉल पे कमीशन अच्छा बनेगा वो अप्रूव होती है, हमें तो ये पता है। या अब इसका तो मुझे बिल्कुल भाई आइडिया नहीं इतनी है। अगर मैं players की बात कर रहा हूं। आइडिया आपको सब है, आप बता नहीं रहे। देखिए ये बात जो है थोड़ी मैं कंटेंट से हट के हो जाएगी। मैं जिस बात कर रहा हूँ सिस्टम की, जो अभी निकली थी अभी, हाँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी अब नीचे डोमेस्टिक जो लोकल क्रिकेट होगी, क्लब क्रिकेट होगी या ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होगी, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब हमने पाकिस्तान क्रिकेट में ऑफ स्पिनर्स बर्बाद कहां से होना शुरू हुए, अभी आज ही की बात है, कुछ सोचा तो नहीं था। जब आपके साथ बैठ के इसका जायजा लेना शुरू किया, तो नाम एकदम निकलकर सामने आया कि सईद अजमल फेडअप हो गया था और मिसबाह लखनऊ से कहा था बस ये आखिरी बारी है सही, मैं तुझे इस बार खिलवाऊंगा, मैं टीम में सेट हो गया हूं, मैं नायब कप्तान हो गया हूं शुएब मलिक का। एकदम से खेल गए कौन? सईद अजमल। तो फिर 13 साल पीछे जाकर भी पाकिस्तान क्रिकेट में ऑफ स्पिन को भी बर्बाद करने वाले मिसबाह उल हक निकले, और आज भी वही बर्बाद कर रहे आज भी हैं, वही कर रहे हैं, टीम में भी वही बर्बाद भाई, कर रहे हैं, आप पसंद ये- नापसंद अगर मगर। देखिए आप फील्ड में स्पेशलिस्ट आदमी रखते हैं, एक हाँ। बॉलर है प्रॉपर पूरा बॉलर चाहिए, एक ऑफ स्पिनर पूरा प्रॉपर ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। मगर आप जब ये आलू रखते हैं ना कि यार हमने ऑलराउंडर रखे, बॉलिंग भी करा लेगा, बैटिंग भी कर देगा, ये वाली फनकारियां समझ में नहीं आती। भाई ऑलराउंडर होता है तो फिर वो कम से कम अब्दुल रजाक भाई जैसा हो, हाँ, सीधी बात कर रहा हूं मैं, इसमें कम से कम इस ये अजहर महमूद वंडरफुल रज़ाक ये जबरदस्त ऑलराउंडर ऐसा हो। चलो यार एक एरिया पे आप अजहर महमूद को जरा सा फारिग समझते हैं कि यार वो मतलब रिस्ट स्पिन पे तो बिल्कुल ही थक्कल थे यार, वो तो इतना बाहर से खेलते थे शेख, उनको समझ ही नहीं आती थी हाथ से स्पिन। वो अब्दुल रजाक का भी मसला था स्पिन, लेकिन उन्होंने बाद में क्रिकेट क्योंकि ज्यादा खेले सीखे, उन्होंने ऑफ द विकेट रीड करना शुरू कर दिया स्पिनर्स को, वो पीछे हो जाते आप थे। देखें अगर आप अपने पड़ोस में जाए तो आपको अच्छे ऑफ स्पिनर मिलेंगे। आप तो गए हैं ना अपने पड़ोस में, आप कब गए? 2008-9 में लखनऊ में आप एक टूर्नामेंट खेलने गए थे, वो बताएं ना दर्शकों को। हाँ खेलने गए थे लखनऊ में, शीश महल ट्रॉफी होती है, शीश महल ट्रॉफी। राष्ट्रीय 11 के नाम से टीम गई थी हमारी, 2 साल खेले हैं वहाँ पे। फाइनल हार गए थे। माशाल्लाह से हमारी टीम में बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, आरिफ महमूद थे, इकबाल इमाम थे, अकबर रहमान, राशिद हनीफ, फहादुल्ला, बड़ी कराची के टॉप प्लेयर सब गए थे वहाँ पे फहादुल्ला एक नाम आ गया मुझे याद, में टेप बॉल खेला हूं उनके साथ हो यार, वो जाया हुए हैं यार, वो थोड़े से कॉलर बहुत कमाल थे ना उनके असल में। मेरी अच्छी खासी अलग से लेक रही है इकबाल भाई से, केपीटी वाले टेप बॉल में, ये डबल रोड, ये जे ब्लॉक नॉर्थ नाजमाबाद में बड़ा बैठा हूँ इनके साथ नाइट टूर्नामेंट में। हमने इनकी बॉम्बे टाउन 18 रन पर भी आउट की हुई है। फाद भाई भी थे उसमें, इकबाल शेख भी थे उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दिखता नहीं हूँ लेकिन चावल बहुत पुराना हूँ मैं। नहीं आपकी बहुत गहरी नजर है। तो बाने मैंने टेप बॉल भी बहुत खेली है, टेप बॉल भी बड़ी खेली है। टेप बॉल से लेकिन यार ये इकबाल भाई और ये फहादुल्ला जो है ना, ये एक ऐसे टैलेंटेड
लोग थे कि ये फिर बांग्लादेश में लीग क्रिकेट में पैसे कमाने लगे। ये इतना सीरियस नहीं हुआ अपनी क्रिकेट से, मतलब अमेजिंग टैलेंट थे फादुल्ला। और कराची डॉल्फिन से खेले थे 2004-05 में, जब मोइन भाई आप लोगों के कप्तान थे। फादुल्ला ने मैच जितवाया था फैसलाबाद के खिलाफ जी, जो हमारा सेमीफाइनल था वो राउंड का मैच था, वो जितवाया था। जी 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 जी, तो बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर। बस वो होता है कि कुछ प्लेयर जल्दी डिसाइड हो जाते हैं, कुछ प्लेयर हमारी तरह होते हैं, कुछ ढीठ होते हैं, वो करते रहते हैं आगे। अच्छा, ये होता है। बस ये एक लड़का आपका और खेल गया आज, ताबिश खान पाकिस्तान से। बस मैंने बाकायदा, मैं बहुत आपका तो दोस्त है, बहुत ही मेरे भाइयों की तरह है, बेनतहा। आज मैच सो के, आज मैच सुबह सोया था सही के बाद 10 बजे। अच्छा, आप चले वो तो ठीक है, क्रेडिट किसको देंगे? ताबिश खान को ताबिश को ही क्रेडिट देंगे कि उसने गले में फंस गया था, इनके खिलाना जरूरी था इनको, या फिर आप क्रेडिट आपका तो मतलब आपके सामने भी बड़ी क्रिकेट खेले, आपके साथ भी खेले, और 597 विकेट लेने के बाद बहरहाल ताबिश खान को मौका मिल ही गया कि वो अपने आप को टेस्ट क्रिकेटर कहलाए पाकिस्तान का, कि कहलवा सके बेचारे। लेकिन अब आप देखें 36 साल की उम्र में क्या अचीव कर लेंगे ताबिश खान, शायद उन्हें। ये भी बता दीजिएगा, सॉरी बात से आपको बीच में कट कर रहा हूँ, सरफराज कप्तान रहे, ताबिश हाथ उठा के दुआ करता रहा कि मुझे मौका मिलेगा, नहीं मिला। बाबर की कप्तानी भी मिल गया उसको। देखिए, मैं इसका तो क्रेडिट दूंगा बाबर को दूंगा और टीम मैनेजमेंट को दूंगा कि उन्होंने बिलाखिर ताबिश खान जैसे परफॉर्मर को मौका दिया। जिस तरह का ताबिश की परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक सबकी राय यही है कि उसको 5 से 6 साल पहले उसको टीम में खेल जाना चाहिए था, नहीं खेला। अल्लाह ने उसके लिए अभी लिखा हुआ था खेलना, लेकिन बहुत खुशी हुई और बहुत दिल से दुआ है कि ताबिश खान परफॉर्मेंस करे, और इसके क्रेडिट मैं तो दूंगा कि बाबर ने उस पर एतमाद किया, कि मौका दिया उसको। मतलब आप इस बात पे खुश हैं कि ताबिश को जो है उसको सही टाइम पे मौका मिला, या फिर कुछ अर्से पहले मिल जाए? साजिद शाह को जानते थे? साजिद शाह लेजेंड बॉलर है, लेजेंड बॉलर है, ये भी नहीं खेले पाकिस्तान। सरफराज के साथ आप थोड़ा सा खेले? मैं काफी सरफराज लेफ्ट आर्म, हाँ आप काफी खेले, सियालकोट वाले जी। 507 विकेट, 507 विकेटें, 557 विकेटें साजिद भाई की। उसके बाद जाफर भाई की 505 विकेट, और कहते हैं कि बहुत थ्रेट थे। ताहिर मुगल मरहूम इंतकाल हो गया, बीमारी लग गई उनको, अल्लाह पाक उन्हें जवाहिर रहमत में जगह थे। 503 विकेटें, और कहते थे पाकिस्तान के सर्किट में उस वक्त इनसे डेंजरस आदमी कोई नहीं था। आपने ला लाकर नए लोग ऑलराउंडर बना दिए, अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, लेकिन ये आदमी लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। देखिए, वही बात ना, ताहिर मुगल अल्लाह ताला तस्लीम करे, बहुत जबरदस्त प्लेयर था, बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर था। जैसे मैंने आपने शुरू में बात की थी कि सकलैन पाकिस्तानी के टूर पे चले गए, मैं नहीं जा सका। अच्छा था, वो चलेगा तो परफॉर्मेंस कर दी, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके वर्ल्ड क्लास बने। इसी तरह अब्दुल रजाक खेले, उनकी जगह ताहिर मुगल की जगह वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस बन गए। तो जाहिर बात है बनाया, प्लेयर बनाया। अब्दुल रज्जाक को वसीम अकरम ने प्लेयर बनाया। अगर वो इस सिस्टम में होते बिल्कुल तो आपको वो, मैं बस नाम नहीं ले रहा, वो आपको फहीम अशरफ से भी बुरे लगे। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। जैसे आपने बॉलर का नाम लिया, सरफराज का नाम लिया, साइशा का नाम लिया, देखें ये नहीं खेल सके, ये बॉलर नो डाउट, ये किसी तरह से। ये सरफराज, मैं आपको भी याद दिलाऊं फिर भाई, ये सरफराज वो है वो जो सियालकोट स्टेडियम में लंबे मुंह बॉल से छोड़ते थे, और यूं ये तो बने ही बॉलिंग कराने के लिए, इनका तो लेंथ से बॉल ऐसा किक करता था। अगर ये उस टाइम नहीं खेले ना, इनसे जो खेले वो इनसे बेहतर थे। अच्छा, जो खेले उन्हें परफॉर्मेंस कर लिया। कौन खेले? वसीम वकार खेल रहे थे। वसीम वकार कितना खेले? वो तो वकार भाई तो पहले खेलते थे, बाद में तो फिर दुनिया उनसे खेलती थी। अब वो बच्चों से खेल रहे हैं। नहीं, मैं अभी तो अपना उतार रहे हो। वो बहुत ज्यादा खेला, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनको अगर सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दूं ना, उसमें क्या नाम है उनका, राव इफ्तिखार, फजले अकबर, दुर्रानी बहुत खेल सके, कमाल बॉलर टाइप के जो प्लेयर होते हैं वो इस तरह के फंसा के रखते हैं, ऐसे फहीम अशरफ को फंसा के रखा हुआ है। ठीक है कि भाई अगर किसी की फोन आ गया कि इसको खिलाना है, जैसे ताबिश को जो खिलाया गया, किसकी जगह खिलाया इन्होंने? फहीम की जगह। मतलब वो इतना बेकार है, यानी वो ऑलराउंडर पे खेला है। आप समझिएगा बात को, ऑलराउंडर पे खेला है, वो बॉलर पे नहीं खेला है। तो हमें नजर आता है कि दूर से यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि फहीम अशरफ को हम एज ए ऑलराउंडर ले रहे थे, आपने ऑलराउंडर कम करके आपने जमीन बॉलर गिरा दिया, आपने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली। लेकिन अगली बार तो ये कहेंगे ना कि भाई इसको तो हादसे में खिला दिया था, हमें तो अब बड़े टूर पे ऑलराउंडर चाहिए, नीचे से रन भी करवाने। अब ये बात की बात तो वो जाने, लेकिन जो अभी रिसेंट हालात में अभी जो हम देख रहे हैं, जो इसमें आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाई है। जी,
अब एक ऑलराउंडर की जगह आपने जमीन बॉलर खिला दिया, फास्ट बॉलर परफॉर्मर खिलाया, जैसा साइज खान खेले परफॉर्मर थे। संभावना की तो बड़ी स्ट्रेंथ है इसका मतलब। यार अगर एक बात चले हारिस भाई, मैं बहुत देर से मैं नए बंदे पे जल्दी तनकीद नहीं करता, इमरान भट्ट पे भी अब तक नहीं करता हूँ मैं, लेकिन सीधी बात बता दूं कि यार इतना खेल के आए, 10-12 मैच दो, 5-7 मैच दो, क्या किया है? मतलब खेला जिम्बाब्वे के खिलाफ, पहले टेस्ट में एक आउट नहीं कर सका वो आदमी। आउट नहीं कर सका, कोई बात नहीं, ये बहुत से मैं बच्चा नहीं हूँ, आपको भी पता है क्रिकेट देखने में, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कुछ होता उसमें तो एक आधा तो आउट कर देता जिन्हें कोई नहीं जानता उनका भी। नहीं आप सही बोल रहे हैं। देखिए आउट वसीम भाई, मैं बहुत खेला हूँ, कितने मैच ऐसे हुए हैं नहीं कि आप बहुत अच्छी बॉलिंग करने के बाद भी आपको आउट नहीं मिलता। अच्छा, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है पहले टेस्ट में। आप बॉलिंग बुरी नहीं की, बॉलिंग बुरी नहीं की, बहुत अच्छी तो नहीं की ना। देखिए बहुत अच्छी नहीं करी कि बैट्समैन अच्छे नहीं। अच्छा, वो अच्छे बैट्समैनों का इंतजार कर भाई बहुत अच्छी करने के लिए आपको दिख जाए, मैं किसी के अगेंस्ट जाहिर महमूद 2 साल से आउट कर रहा है उसको पहले। अच्छा, आप तो टेस्ट में लेग स्पिन से जाते थे, एकदम ऑफ स्पिन का कीड़ा कहां से आ गया भाई? अब सुने, एक जगह बैठ के मैंने ये बात की, प्राण हुआ था तो उन्होंने भी ये बोला था कि यार साइज खान खेल गया है, इसकी अगर जाहिद महमूद होना चाहिए था, होना चाहिए था, हो जाता तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते। ऐसी बात नहीं, मिलना चाहिए। जाहिद महमूद जब भी खेलेगा, वो शायद भाई जो थे ना, वो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं जो आपसे इख्तिलाफ कर रहे थे, वो शायद डायरेक्ट बात पर आ गए थे कि भाई वो जाहिद को नहीं खिलाना था इसलिए से खिलाया। अब देखिए जाहिद जब भी खेलेगा इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करेगा। जानू है वो हमारे बहुत पुराने सईद भाई, बहुत पक्के जानू है वो हमारे। सईद भाई को डायरेक्ट बोल देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं सर। नहीं, हर आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। नहीं, आप भी अच्छी बात कर रहे हो और हम ये नहीं चाह रहे कि आप किसी के लिए गलत बोले। बात ये कि हमें क्या मजा मिल जाएगा, हम दोनों अपना शो करते हैं एक पेज पर। हम तो आपको तकलीफ देने का जो मकसद था हारिस अयाज साहब, वो ये था कि लोगों को दिखाएं, बताएं कि मिड 90s में क्या क्या था हमारे पास, वो कैरी करते आप आगे लेके जाते तो टीम में क्या क्या आ सकता था। भाई अगर आप शकलैन भाई वर्ल्ड क्लास थे, भाई अगर आप वर्ल्ड क्लास नहीं होते, एवरेज भी होते, 2-4 मैच खेलते, लोगों को नजर आ जाता कि भाई ये एवरेज स्पिनर था, शकलैन भाई बाद में अच्छे थे, वो खेलते रहे। तो लेकिन ये एवरेज स्पिनर कम से कम 2-4 एवरेज स्पिनर ही बना के रख देता जो थोड़ी सी बॉल ब्रेक ही कर लेते। अब यहाँ तो मैं देखता हूँ ऑफ स्पिन के नाम पे इफ्तिखार चाचू 5 ओवर करा लेते हैं, जिम्बाब्वे पे आउट कर देते हैं, बॉल ब्रेक कैसे होती है, तो हाथ साथी ब्रेक हो जाए तो हो जाए। वो चाचू तो राउंड नाम कोई केदार यादव की तरह यूं बॉल भी करा रहा है, मतलब मजे लगे हुए सब। आपको बुरा भी लगेगा हरीश भाई, मगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे लाते हैं अधूरा आदमी। अधूरा मतलब ये कि एक वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, इसको बॉलिंग में ले लो, बॉलिंग में फेल हुआ इसको बैटिंग में ऊपर भेज दो, ऊपर रन कर जाएगा, ऊपर रन कर जाएगा, गले में फंस जाएगा। ऐसी कई एक मिसालें देखें इस टीम के अंदर। कुछ प्लेयर ऐसे खेलने हैं जो इनकी तरह सरिये की तरह इनके गले में घुसे में। आबिद अली ठीक है, वो कर गया इसको डेब्यू पे, वनडे में भी मार दी सेंचुरी उसने, अब यहाँ फंसा है। अब उसको हाथ जोड़ जाड़ के उन्होंने बोला भाई हम तेरे को एक फॉर्मेट खिलाएंगे, तेरी जगह नहीं बनती ओडीआई के अंदर। हालांकि उसने तो ओडीआई पे डेब्यू पे सेंचुरी मारी हुई है ना, अब वो भले दुनिया की हल्की से हल्की टीम के खिलाफ मारी हुई है उसने, ठीक है, मगर उससे हाथ जोड़ के बोला भाई कि तूने अगर टेस्ट खेलना है तो चुप रहेगा, ओडीआई में नहीं बोलेगा। उसको ओडीआई में क्यों नहीं खिला रहे किसी को नहीं पता अभी तक, ठीक है, बताने वाला भी कोई नहीं है। इसी तरह आप नीचे ले लें, हुसैन तलत को आपने 2 से 3 सीरीज खिला दी, बाहर कर दिया। फुजल शाह को आपने सेंचुरी करके बैठे हुए, वो नहीं जा रहे, सुपर ओवर में जा रहा है, छक्का मार देगा, तू गोद का बच्चा है, तुझे हमने खिलाना है, ठीक है, तुझे एकदम कुछ ऐसे इस तरह करते हैं अजीब सा जो लाइमलाइट में आ जाए, फिर मीडिया के लोग हमारे जानने वाले उनको बोल देंगे भाई इसकी खबरें भी लगा दिया करो, इसकी मुस्तकिल। ये तो होता है ना। आप सही बोल रहे हैं, देखें नहीं सही नहीं, आप बोले हाँ होता है ये इस तरह का, डोमेस्टिक में नहीं इंटरनेशनल में भी हो रहा है। अब तो यहाँ पर आपका कोच आपका हेड कोच खुले आप बोल रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। अब देखे ना, ये अभी नहीं बोल रहे, ये हर दफा आप सुनेंगे, आप पहले भी सुनते रहे हैं हम पिछले 15-20 सालों में, और आगे भी सुनते रहेंगे हो सकता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो टीम मैनेजमेंट बोर्ड में लोग नए आए हैं, ये वाले क्या इंशाअल्लाह ताला ये आपको खुदा परस्त लोग हैं, देखिए रहमदिल लोग हैं, यहाँ तबलीग की थोड़ी आए हैं, यहाँ पे खिलाने आए हैं, बता रहे ये बड़े अच्छे नेक लोग हैं, ये नेक लोग हैं क्या? मैं आपको ना किसी भी इंटरनेशनल टीम को कम्पीट करने के लिए आपको उसके स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा, उस लेवल पे आना पड़ता है। उस लेवल पे आने के लिए आपको वो मैनेजमेंट में लोग चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल लोग। अब प्रोफेशनल लोग आए हैं बोर्ड में, सुबह इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। ऑस्ट्रेलिया में हार गया है, बड़ी टीम थी, इंग्लैंड में हार गया है, बड़ी टीम थी, ठीक है, फिर ये न्यूजीलैंड में हार गया है, बड़ी टीम थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीख रहे हैं,
नहीं हारे तो जिम्बाब्वे भी एक मैच हारे, ठीक है। जिम्बाब्वे भी एक मैच हारे। ये आपके मुंह से सुनना था ना, तो जिम्बाब्वे से भी तो हारे हैं ये। नहीं हारे हैं अब ये कह के हम सीरीज तो जीत गए। दुनिया की बेहतरीन पस्त तरीन शिकस्त, मतलब शिकस्ता तरीन टीमों के खिलाफ आप खेल रहे हैं। आज भी आपने 268 रन बनाए, आप इसमें खुश हैं? नहीं देखें, कल 268 रन तक ही महदूद रहे आप पहले दिन। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको आई थिंक या 350 या 324 इतना तो लाजमी करने चाहिए थे। स्पिनर अच्छे होंगे इसका मतलब है। तो अच्छी लाइन देखिए बॉलिंग, लेकिन हमारा थोड़ा सा मसला स्ट्राइक जानते हैं आप उनके सारे बॉलर्स को? देख रहा हूँ तो देख रहे हैं, जाऊंगा मैं एकदम से टेस्ट खेल गया, उसे खुद नहीं पता था कि मैं T20 की कारकर्दगी पे टेस्ट खेलूंगा। वहाँ पर तो इतना स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं ना। हाँ। वहाँ जैसे बांग्लादेश की बात दूं आपको, हाँ। बांग्लादेश में जो क्लब क्रिकेट होती है, लीग क्रिकेट होती है ना, बहुत अच्छी होती है। अच्छी होती है। उस वनडे क्रिकेट के एक उसके उस पर जो लीग खेलने आते हैं हम कहीं से, उसके ऊपर वो टीम एक प्लेयर टीम में आया था। वहाँ 4 डे क्रिकेट पहले होती नहीं थी, 4 डे क्रिकेट तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई वहाँ पे। तो इस तरह सिस्टम वहाँ का जिम्बाब्वे का सिस्टम है कि वहाँ इतनी क्रिकेट ज्यादा होती नहीं है। जो प्लेयर आते हैं वो लिमिटेड वहाँ पर टैलेंट है, लेकिन देखिए जैसा भी है, लेकिन हमारी टीम हर लिहाज से उनसे अपर हैंड है। तो थोड़ा सा रन मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से 70 रन कम है, ये होने चाहिए बहुत ज्यादा। चले, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या फ्यूचर है वर्ल्ड T20 में? ईमानदारी से आप अब क्रिकेट को छोड़ देंगे, आपने डोमेस्टिक में क्या किया, अब आप क्या करते हैं? पूरी दुनिया की बड़ी साइट्स को आप देख रहे हैं T20 खेलने का अंदाज। मैं अपनी बात भी आपसे मंसूब नहीं करता, मैं ये समझता हूं हम आउटडेटेड T20 क्रिकेट खेलते हैं इस वक्त, ठीक है? तो आपको कहाँ स्टैंड करते हुए नजर आती है वर्ल्ड T20? अब जो सर पर है, कहीं भी हो जाए, यूएई में या इंडिया में, आपको पाकिस्तान के वहाँ क्या चांसेस लगते हैं? टॉप 6 में नजर आ रही है या टॉप 4 में नजर आ रही है? देखिए अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो रैंकिंग है हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से नहीं, टैलेंट के हिसाब से आप बताएं। रैंकिंग तो काम आईसीसी वालों का, उनपे छोड़ दें। देखिए टैलेंट तो अभी तो वो तो रैंकिंग तो बाबर आजम को भी T20 का नंबर 1 प्लेयर बता रही है। रैंकिंग में तो ऋषभ पंत ऊपर है, टेस्ट में बाबर नीचे। टेस्ट में ऋषभ पंत ऊपर है। देखिए हर कोई अपने फॉर्मेट का बादशाह है। यही कह रहा हूं। ऋषभ पंत ने माशाल्लाह तो उसकी तो क्लास एक अलग है, उसने तो आगे सबको ही अलग है ना, धो दिया। नजर भी आती है ना कि धोते कैसे, फिर खुद ही लोग कहना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ हम सुबह से शाम तक लोगों के मुंह पे जबान देते हैं, यार बाबर नंबर 1 है, यार तुमने यही कहना बाबर नंबर 1 है। तो भाई अगर होगा तो मैं और आप झूठ कैसे बोल पाएंगे? बिल्कुल सही, नंबर 1 है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए अभी जैसे हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे, देखिए दुनिया हमारे यहाँ स्ट्राइक रेट जो है वनडे में और T20 में बड़ा डिस्कस होता है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट काउंट होता है, और ऑस्ट्रेलियन टीम का 5.5 रन 5.5 4 रहता है, 4.5 रहता है, 5.5 तो ज्यादा बताया, 4.5 रहता है। 4.5 तो पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा था उन्होंने। जी वही बोल रहा हूँ, उनका नॉर्मल टीम ये जब कच्चे बच्चे ले गए थे, चुस्ती पिलाने वाले बच्चे ले गए थे, तो उनका नॉर्मल इतना रहता ही है। पाकिस्तान का थोड़ा कम होता है। अब लेकिन देखिए आपको T20 क्रिकेट में आपको अगर आपको वर्ल्ड कप में आपको सर्वाइव करना है तो हारिस रऊफ, नसीम शाह, हसनैन, ये सब है काम के हैं बड़ी फॉर्मेट में। पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा देंगे ये ना ये बोल रहे कि आप पहली दफा इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हैं। देखिए नसीम शाह तो अभी उनको इंजरी हुई हुई है, इंजरी से आएंगे। इंजर्ड किया है ना भाई, इतनी सी उम्र में जब मसल बढ़ रहे उसके उसे खिलाए जा रहे। अब देखें बाजी है ना, देखें जितने भी अभी जितने हारिस रऊफ है या नसीम शाह है या हसनैन है, इनके पीछे फर्स्ट क्लास के 2-2, 3-3 मैचेस लगेंगे। यानी वर्ल्ड T20 में लोग सही बात कर रहे हैं, वहाब रियाज, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, इन्हें ले आओ। अब नहीं बात कंप्लीट हो गई ना, ये 4 डे इनके लिए, इनके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच नहीं लगे हुए, इनके पीछे T20 के मैचेस लगे हुए हैं, 25-30 मैच लगे हुए हैं। डोमेस्टिक का इनको T20 का इनको तजुर्बा है, 4 ओवर के लिए बेस्ट बॉलर्स हैं, 4 ओवर के लिए हारिस रऊफ गुड, यानी वर्ल्ड T20 में बेस्ट बॉलर है। आई थिंक करेंगे। यानी जिनको ये बच्चे कच्चे मार रहे हैं साउथ अफ्रीका की सी टीम के, ये जाकर रोहित शर्मा, में टॉप ऑर्डर बता देता हूँ वर्ल्ड का, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, विराट कोहली, फिर उधर आ जाए तो ये वार्नर, फिंच, ये इन्हें बॉलिंग कराएंगे, मैक्सवेल को बॉलिंग कराएंगे और बच जाएंगे। उसके बाद ये इंग्लैंड में आ जाए तो ये जेसन रॉय, जॉनी बेरिस्टो, बटलर, बेन स्टोक्स को बॉलिंग कराएंगे और इन्हें मारनी लगेगी। हारिस रऊफ की बात करूँ, डेविन कॉनवे को देखा आपने? बहुत मारता है और गिनता कम है। अच्छा होगा, ये न्यूजीलैंड में ये नया आइटम आया हुआ मार्केट में। अब एक और आ गया फिन एलन। देखें अभी ये हारिस रऊफ जो है बिग बैश खेले थे,
वो सब पता है ना, वो सारे टॉप वो सारे फारिग प्लेयर आउट किए, एक एक डिसमिसल जैन में। नहीं ऐसी बात नहीं है, आखिर वाले आउट किए, ऐसी बात नहीं है। अरे असल प्लेयर सब उसकी टीम में थे, मैं बोल रहा हूँ मेरी ये सब फारिग आउट किए। इतना पोटेंशियल होता है प्लेयर के अंदर कि वो कम फर्स्ट क्लास खेल के इंटरनेशनल में जाता है, तो प्रेशर सिचुएशन में वो अपने आप को कंट्रोल रखता है। नहीं देखें, ये थोड़ा सा इस पे मैं आपकी बात एग्री करूंगा। इसके थोड़ा सा आपको आपकी ट्यूनिंग चाहिए दिमाग की, थोड़ा सा आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट चाहिए, यानी लाजमी चाहिए उसके लिए। नफसियाती डॉक्टर भी चाहिए इनको। अबे फर्स्ट क्लास पूरी खेली नहीं है, नफसियाती डॉक्टर नहीं तो वो तो वहाँ का स्टाफ अलग होगा, डोमेस्टिक का स्टाफ कितने लोग थे इनको भाई। वो तो नफसियाती डॉक्टर आएगा, वो भी तो पूछेगा आगे कि भाई तुमने डोमेस्टिक खेला है, तुमने इतनी पेशेंस है तुम्हारे अंदर कि 4 दिन ग्राउंड में खड़े हो जाओ या 50 ओवर ग्राउंड में खड़े हो जाओ। इतने ये तो कुछ किया ही नहीं पीछे से उन्होंने तो 3 घंटे ही क्रिकेट खेली है बस। तो यही तो हमारा सेटबैक है कि जो बॉलर्स T20 खेल के आए हैं ज्यादातर, उनको आप मेरा तो खिलाफ था कि हाईएस्ट लोग अभी टेस्ट क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ। चीफ सिलेक्टर तो कह रहे हैं, बैठकर कह रहे हैं कि उसके पीछे फर्स्ट क्लास नहीं है, लेकिन हमने चांस लिया है एक 150 वाला बॉलर। अच्छा पहली बात, 150 वाला बॉलर होता कौन है जो लगातार 150 से बॉल करता हो ना भाई। मैं तो दावे से कह रहा हूं, मैंने तो टेस्ट क्रिकेट में शाहीन को भी कभी दूसरे स्पेल में 140-42 से ऊपर एवरेज में बॉल करते हुए नहीं देखा। न्यूजीलैंड 136 पे 136 पे पूरा न्यूजीलैंड गुजार दिया। 28 नसीम यार मैं क्या बोलूं। ये चीजें देखें, ये चीज थोड़ा सा आपकी फिटनेस पे आ जाती है कि आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो आप थर्ड स्पेल भी। डॉक्टर चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए। नहीं डॉक्टर भी चाहिए और सभी दोनों चाहिए। बस देखने में घोड़ा और भागने में गधा, ये वाला सीन होता है भाई। चले हम हारिस भाई को तकलीफ में नहीं डालेंगे। हारिस भाई को इस मीडियम पे हमारा जरा टीवी पर स्क्रीन शेयर की है उन्होंने मेरे साथ, लेकिन वहाँ एक अलग स्टाइल होता है बात करने का, यहाँ पर हमारा एक अंदाज नहीं पता। लेकिन ये सब जो बातें थी ये हमारी राय थी। हारिस भाई क्योंकि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, मेच्योर और अब कोचिंग से भी मुंसलिक है, हारिस भाई ने अपनी बड़ी जबरदस्त अपने तजुर्बे की रोशनी में जो है अपनी राय दी, बताया कि कैसे ऑफ स्पिनर्स खत्म किए गए और कैसे अब आएंगे आने वाले वक्त में। ये भी बताया कि भाई T20 से उठाकर आप लड़का एकदम से टेस्ट क्रिकेट में लाओगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना, यानी टेस्ट के लिए वही बात है, पैमाना फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं माफी के साथ बहुत सारे लोगों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने ठीक किया कि ये जो इजाफी क्रिकेट हो रही थी ना, इसको फिलहाल रोक दिया है भाई। इसको रोककर शायद ठीक किया है, क्योंकि ये क्रिकेट 10 साल में आपको ऑफ स्पिनर नहीं दे पाई भाई। मैं नहीं जानता किसी सही ऑफ स्पिनर को, मैं नहीं जानता स्पिनर को। अगर आप बात करें और इमरान, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स निकला है यार एक सीजन यार। वो तौसीफ अहमद को ले गए उठा के, इकबाल कासिम को बेंगलोर का हीरो बना दिया। भाई स्पेशलिस्ट लोग रखो, ये नहीं पार्ट टाइमर के बैटिंग भी करा। नसीबी तीन जैसे लोगों की कसम से कि ये नहीं खेल सके, इस दौर में होते तो 10-10 टेस्ट खेल चुके होते। आखिरी बात ये बताएं, आप पाकिस्तान की टीम में होते और जिम्बाब्वे जैसी टीम जो है वो उसके अगेंस्ट आपने खेल रहे होते आप, ठीक है, और आपको नाइट वॉचमैन बना के भेज दिया जाता, आप एक्सेप्ट करते इस बात को? देखिए पाकिस्तान टीम से मैं अगर नसीब नहीं खेला, अगर मैं खेलता तो मैं तो चाहता जल्द से जल्द बैटिंग आ जाए मेरी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आज साजिद खान को नाइट वॉचमैन भेजा इन्होंने उस बॉलिंग के अगेंस्ट जिनके बॉलर भी पूरे नहीं है। अब देखिए देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, यूनुस खान कप्तान थे, यूनुस खान की बुक में नाइट वॉचमैन का कोई तस्वीर नहीं था जी, बस इसीलिए तो जलील करके हल्फ ले लेकर हटवाया ऐसे कप्तानों को। अच्छा, आप पहले एक को हटवा दिया, तूने क्यों जितवा दिया हमें वर्ल्ड T20, फिर एक को हटवा दिया। बात करिए, बल्लेबाजों की जिम्मेदारी यूनुस के पास है, बैटिंग कोच है वो, ठीक है, उसके बावजूद कोई बैट्समैन आने को तैयार न हुआ, नीचे से साजिद खान को भेजना पड़ा। देखिए यूनुस खान बैटिंग कोच है, यहाँ ये जो प्लान करेगा कप्तान और हेड कोच करेगा। अच्छा, चाचा मिसबा उल हक की तरफ इशारा है आपका? अच्छा, कोई भी अभी पता मैं टीम में मिसबा है यहाँ, ठीक है, जब तक मिसबा अच्छा बाबर खुद आउट हो गए थे ना, तो उन्हें घबराहट थी कि यार मैं भी आउट हो गया, हो सकता है रिजवान भी आउट हो जाए, 300 पे निकल जाए। मगर ये कि जब मिसबा जब तक है साबुन स्लो ही रहना है जी पाकिस्तान। और आज इत्तेफाक की बात है कि हम लोग बातें करते करते तारीख में गए तो 2007-8 में पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बर्बाद करने में भी भाई मिसबा उल हक ही निकला। यकीन करें ये प्री प्लान नहीं था, एकदम याद आएगा वह सईद अजमल को तो मिसबा ने कहा था, सईद अजमल खुद बता चुके मिसबा ने वादा किया था मैं इस बार आप मजेदार बात ये वो मैच मिसबा उल हक भी खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास का मैच था। मैं अब टीमें नहीं बता रहा यार, इसमें फट्टा पड़ जाएगा। नहीं तो इसका मतलब एम्पायर होगा मसला था ने रिपोर्ट किया सईद अजमल को। फिर रियाज भाई को कम मैचेस मिलते तो उसके बाद एहतराम कम करने लगे तो कुछ मैच रेफरी बिक गया, कह रहे थे रियाज भाई मुझे कि मैच रेफरी बिक गया।
चलें, हारिस भाई का बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी वीडियो कर दी हमने, लेकिन हारिस भाई के साथ जब बात करने शुरू की तो मजा आने लगा और उम्मीद करते हैं। बाकी आपको पता है हम दोनों का मामला अलग है, हम ये चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट लाएं, लेकिन ऐसा लाएं जो मायने खेज हो। समझदार लोग समझेंगे कि आज के शो में हमने इस हस्ती को अपने क्यों दावत दी, क्यों जहमत दी। हम आगे भी कोशिश करेंगे इनका टाइम लें जब इनके पास अवेलेबिलिटी हो और बात करें, क्योंकि आज पहली सिटिंग थी तो हम जरा प्रिसाइज बात कर रहे थे। आगे जाकर ये बताएंगे आपको, इन्हें क्रिकेट आती है, इन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है और इनको पता है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में ये आदमी उस वक्त खेलते थे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट उस वक्त कम्पेटिटिव थी, काफी ज्यादा कम्पेटिटिव थी। अब नहीं है, अब नहीं है। जब पाकिस्तान में दो बड़े डिपार्टमेंट्स का मैच हो जाए फाइनल, तो वो वाकई कमाल का मैच हुआ करता था और बड़ा नेक टू नेक भी हुआ करता था। ऐसा नहीं होता था वन साइडेड हो जाए। लेकिन हाँ, एक एयरलाइन का नाम ले रहे थे, फिर भाई उसकी टीम अक्सर जब खेलती थी तो दूसरी टीमों को उड़ा देती थी भाई, वो तो नहीं। और वो फोन पर उसी का लड़का आता था, वो बड़ी तगड़ी आउटफिट। 2 से 3 डिपार्टमेंट तो मैं जानता हूँ और कई प्लेयर्स का तो विटनेस भी हूँ कौन किस तरह खेला है, मगर नाम लेना अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात नहीं है। मगर ये कि यार 2 से 3 डिपार्टमेंट बहुत से समझदार लोग खतरनाक थे, वो तो ब्लैकमेल कर दिया करते थे। यार मुझे आपको बैठे बैठे जाते जाते एक दोस्त याद आ गया, उजैरुल हक, कितना समझदार आदमी था। मुझे एक दिन मिला, कह रहा क्रिकेट छोड़ दी भाई का काम चल रहा है। एक नाम ले लेता हूँ जाके, इंग्लैंड में है ना, वन मैच वंडर तो बहुत सारे हैं। एक वन मैच वंडर, अच्छी बॉल स्विंग करता था, लेकिन उसे पता था कि मेरी स्विंग बस इधर ही रह जाएगी घर के नीचे, इसलिए। और प्रूफ किया, खेला है वो पाकिस्तान के कुछ अच्छे प्रीमियर टूर्नामेंट्स खेला है वो, लेकिन वो मुझे मिल गया था एक दफा। ये तो उसने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हॉल ऑफ फेम में जहीर अब्बास को भी शामिल किया है। एक सवाल मैं उनको बात छोड़ता जा रहा हूं और इस तवज्जुह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल जाए कि 78 टेस्ट मैच में जहीर भाई ने 12 सेंचुरियां मारी हुई हैं और कुछ 30 से ऊपर सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज है उनकी। मगर 77 टेस्ट में असद शफीक ने भी 12 सेंचुरीज मारी हुई है और 50s भी जहीर भाई से ज्यादा है। जरा हॉल ऑफ फेम रखते वक्त जरा पैमाना भी देख लिया करें भाई, क्राइटेरिया भी देख लिया करें, प्रोफाइल भी देख लिया करें। ठीक है, जहीर भाई ने एशियन ब्रेडमैन कहलाते हैं, मगर ब्रेडमैन से ज्यादा अगर किसी और ने कोई ब्रेडमैन बना हुआ है तो उसको भी जहीर भाई को, जहीर भाई का एहतराम और उनका नाम यूं करके लेते हैं हम, लेकिन जाहिल लोग जो अब आ जाएंगे कि असद सही ड्रॉप हो गया, वो जरा सोच समझ के होमवर्क करके इस बात का जवाब दें। असद से बड़ा मिडिल ऑर्डर का टेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान में नहीं है। जिस नंबर पे उसने सेंचुरीज और हमारी कोई दोस्ती नहीं है उससे, हम खुद उड़ा रहे थे उसे थोड़े अरसे पहले, लेकिन वो टीम से गायब करने वाला आइटम नहीं था। मगर असद बाहर इस वजह से हुआ है कि उसने कभी भी किसी के लिए साथ होने वाली नाइंसाफी पे कभी कुछ नहीं कहा। ये भी एक बड़ा मसला, ये भी एक बड़ा मसला। कहता तो आज लोग उसके लिए भी कहते। बहुत शुक्रिया।